हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ये उस चैप्टर का प्रैक्टिस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में भी हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट 5 digit number using 0, 3, 6, 8 and 9 each digit using at once। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट लिखते हैं। 9, 8। जो डिजिट का वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू पे लिखेंगे। 9, 8, 6, 3, 0। अब उसके बाद सबसे छोटा बनाना है। छोटा में फर्स्ट में ज़ीरो लिखना चाहिए सबसे छोटा के लिए, लेकिन ज़ीरो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फिर 5 डिजिट का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले सबसे छोटा थ्री के बाद ज़ीरो के बाद है थ्री, तो 3, 0, 6, 8, 9। चलिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। हो गया 1, 7 एंड 6। 67941, 67941। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स is 2,34,560 if one number is more than the other number by 10,010 find the greatest number। ठीक है, तो पहले अननोन नंबर को हम लोग मान लेते हैं x, जो एक और नंबर है और जो दूसरा नंबर है वो पहला नंबर से 10,010 ज़्यादा है, यानी कि उसमें 10,010 जोड़ देंगे। 10010। ये है 10,010 और दोनों का सम लिखा है 2,34,560। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+x+10010 इक्वल टू 2,34,560। 2x इक्वल टू 234,560 माइनस 10,010। ये इधर आके माइनस में हो गया। चलिए निकालते हैं वैल्यू। 234,560 10010 0 -1 5, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2। ये 2x है। 2 इसमें इंटू में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड किए 1, फिर 1, फिर ये 2, फिर 2 इंटू 2 4 बचा 1, 2 से 3 बचा 1, 10। ये इसको 2 से डिवाइड किए हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। ये x आ गया। पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर है x+10,010। तो दूसरा नंबर निकालते हैं। 112,275 10010 सम करना है। 5, 7+1 8, 2, 2, 1+1 2, 1। हम लोग को लार्ज नंबर निकालना था, तो लार्ज नंबर यही है। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। 1,222,855, 1,222,855। यहाँ एक जगह गड़बड़ है। चलिए इसको देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। हम लोगों ने सबसे पहले एक नंबर को x माना और दूसरा नंबर को x+10,010। ठीक है, दोनों का सम किया तो आया 234,560। 2x इक्वल टू 234,560 माइनस 10,010। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 6 - 1 5, 5 का 5, ये 4 का 4, 3 - 1 2। ठीक है, तो x का वैल्यू 2, 2 का ये 1, 1, 2 to 4, 2 to 4, 1 to 14, 7। एक्स का भी वैल्यू सही है। ठीक है, अब दोनों में अब दोनों नंबर को निकाला कि पहला नंबर तो हो गया 1,12,275, दूसरा उससे 10,010 ज़्यादा था तो वो निकला 2 सॉरी 1,22,285। ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग के पास ये है ही नहीं।
तो चलिए चेक करते हैं कि जो हम लोग लाए हैं वो सही है या गलत है। तो 12,000 1,22,285 फर्स्ट नंबर हो गया। तो दूसरा नंबर हो जाएगा उससे ज़्यादा, 10,010 ज़्यादा। ये हो गया दूसरा, ये था पहला नंबर, ये था, ये हो गया दूसरा नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को सम किए तो आया 2,34,560, ये हम लोग के पास आया। और क्वेश्चन में भी दोनों का सम कितना है, 2,34,560। मतलब जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो शायद ऑप्शन गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में भी देखेंगे। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबका यूनिट डिजिट को इंटू कर देते हैं। इस 3,207 का 7, 12 का 2, 7 का 7 और 13 का 3। ये एक इवन नंबर है, मतलब 2 है, तो 2 से किसी भी मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है। चलिए आगे एक बार सेटिस्फैक्शन के लिए देख लेते हैं। 7749 इंटू 2 इंटू 3, इसको इससे किए 9 इंटू 3 27 कैरी 2, 4 इंटू 3 12, 13 14 इंटू 2, इसको इससे किए 7 इंटू 2 14 का 4 कैरी 1, 4 इंटू 2 8 और यहाँ 9, यहाँ 2। इसका आंसर आ रहा है 4। वो थोड़ा फर्स्ट में बोलने में मिस्टेक हो गया था कि ये इवन, ये 2 एक इवन नंबर है, तो उसको इंटू करने से जो भी प्रोडक्ट है वो इवन ही आएगा। तो ये हम लोग ऑप्शन 3 और 7 को उसी टाइम रिजेक्ट कर सकते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो 1 उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे। 1000 is smallest 4 digit number. The multiple of 7 between 14 and 77 is। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग 7 का मल्टीपल्स लिखते हैं 14 और 77 के बीच। हो गया 21, 7 इंटू 4 28, 35, 42, 56, 53 एंड 70। इसमें बिटवीन बोला गया है, मतलब दोनों के बीच का, तो 14 और 77 को इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल हो गया 4 + 4 इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर। What value must be given to star so that number 6912 is divisible by 25? 25 को अगर हम लोग देखें तो 25 इंटू 1 होता है 25, फिर इंटू 2 होता है 50, फिर होता है 75, फिर होता है 100, फिर होता है 125। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि लास्ट में या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, तो लास्ट में इसमें 5 होना चाहिए। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 69125, दो बार में 50, 9 1 1, 7 बार में 175, ये 6 और ये बचा 8 में 7 के बचा एक ही। हाँ 191 था, अब यहाँ 2 को उतारे, 6 बार में 150, हाँ वापस आया 5, ये 5 बार में 5, तो यहाँ डिवाइड करके भी देख लिए कि ये डिविजिबल है 25 से, तो 5 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17 is। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20.91 डिवाइडेड बाई 0.17, 0.17 से पॉइंट हटाए तो ऊपर 2 जीरो गया, 20.91 से ये पॉइंट हटाए तो नीचे 2 जीरो गया, दोनों 100 आपस में कैंसिल हो गया। चलिए इसका सिंपल डिवीजन कर लेते हैं। 17 डिवाइडेड बाई 2091, एक बार में 17, ये बचा 3, दो बार में 34, 5 1, तीन बार में 51। आंसर हम लोग का आ रहा है 123। चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। 123, ऑप्शन नंबर 4 इज़ आवर करेक्ट आंसर। चलिए आगे। 14 rows in a park, 120 car stand in every row, then how many car will stand in the park?
वन रो में है 420, तो क्या बोला गया है, तो 14 रो में कितना होगा, 14 इंटू 4, 14 इंटू 420, इसका आंसर निकालते हैं। 420 इंटू 14, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16, इकट्ठा 420 420 0 8 6 7 8, 4 + 1 5 5 8 8 0। चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज लेस देन 50, फर्स्ट क्राइटेरिया, तो 70 कैंसिल हो गया। मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये तीनों A B C तीनों सही है, तीनों हो सकता है। अब हैव 3 फैक्टर, 12 तो सॉरी 14 है एक इवन नंबर, तो 2 इसका एक फैक्टर, 2 इसका एक फैक्टर हो गया, फिर इसका एक फैक्टर 7 है ही, फिर 14 है, फिर 1 है, इसका 4 फैक्टर हो गया, ये गलत हो गया। सेम लॉजिक अप्लाई होगा 42 में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। इसका 3 ही फैक्टर हो गया, 1, 49 और 7, क्योंकि 49 होता है 7 इंटू 7। वॉट एंगल शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट अ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो चलिए मान लेते हैं वो एंगल x है, x + 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। और तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 90 - 65, तो x इक्वल टू 90 - 65, ये हो गया 5, 8 में 6 हो गया 2, x इक्वल टू 25 डिग्री। ऐसे इसमें उतना x मानने का ज़रूरत नहीं था, वो कॉमन सेंस से भी बना सकते थे कि 90 में 65 घटाएंगे तो वो हम लोग को मिल जाएगा, x इक्वल टू 25 डिग्री डायरेक्ट कर सकते थे इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।